हेलो फ्रेंड्स, आई एम उदय शुक्ला फ्रॉम एनटीएसपी। आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में बहुत स्वागत है। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं। जैसा कि भाई लोग, आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम कंप्लीट हो गया और बहुत खिले खिले चेहरे थे। बच्चे बहुत अच्छा एग्जाम करके आए हैं और अच्छी तरीके से पेपर उन्होंने अटेंड किया था। तो उम्मीद है कि हिंदी में आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। तो अब बारी है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो अगर बच्चों ने अभी तक ना पढ़ा हो या उन्हें ये ना पता हो कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, इंग्लिश में किस तरीके से अच्छे मार्क्स हम लोगों को लाने हैं, तो आज की वीडियो उसी के लिए है कि आपको किस तरीके से इंग्लिश के पेपर को क्रैक करना है, किस तरीके से अच्छी मार्किंग लानी है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, तो आप उसे ध्यान से समझिएगा और उसके हिसाब से अपनी स्टडी कीजिएगा। आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसमें एक रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन और फिर ग्रामर का पोर्शन होगा और लिटरेचर। ये 4 सेक्शन में आपका जो है पेपर होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कहां कहां से हम मार्क्स ला सकते हैं, कहां से हम गैदर कर सकते हैं, यानी जहां से आप नंबर बटोर सकते हैं वहां से आप बटोरिए। किस तरीके से आप बटोर पाएंगे, तो देखिए रीडिंग सेक्शन में ये 15 नंबर का होता है। अगर आपने रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का पहले किया 15 उसमें, और उसके बाद राइटिंग सेक्शन ये 20 नंबर का, तो अगर आप इन दोनों का टोटल करते हैं तो यहां से आप 35 मार्क्स अचीव कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, तो 15 नंबर में जिसमें आपके 4 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आंसर वाले होंगे, यानी एक पैसेज दिया होगा आपको और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, तो यानी 12 नंबर का तो आपका वो हो गया। और 3 क्वेश्चन जो है वोकैब्स के ऊपर होंगे, यानी सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, या कोई सिमिलर वर्ड इस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं, अपोजिट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वही मतलब एंटोनिम्स अपोजिट बात तो एक ही है। ठीक है, तो या अपोजिट वर्ड पूछ ले आपसे, या कहते हैं एंटोनिम बात एक ही है, चाहे एंटोनिम या अपोजिट इस तरीके से पूछ सकता है, सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह या उससे मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड, तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। 3 क्वेश्चन जो है आपके वोकैब्स के ऊपर आ सकते हैं। तो देखिए वोकैब्स में क्या होता है, ये बच्चे की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितनी ज्यादा वोकैब्स पढ़ी है, कितना वो वर्ड मीनिंग को तैयार करता है। बाकी वो कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि हाँ वोकैब्स वाला आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन के जो आंसर पैसेज से दिए जाते हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपकी वोकैब्स भी अच्छी है, आपने अगर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वर्ड मीनिंग आप तैयार करते हैं, तो आप वोकैब्स वाला भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यानी यहां से आप 15 नंबर आराम से ला सकते हैं। उसके बाद राइटिंग सेक्शन देखिए 20 नंबर का है, जिसमें आपको आर्टिकल और लेटर, आर्टिकल मतलब जो हम लोग ऐसे अभी तक लिखते थे उसका नाम वो आर्टिकल कर दिया गया है, उसी से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो आर्टिकल आपका 10 नंबर का तो ये आएगा और 10 नंबर का आपका लेटर होगा। तो देखिए 20 नंबर की ये दोनों चीजें हैं, तो 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं और 15 नंबर आप रीडिंग सेक्शन से, तो आपके 35 नंबर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 35 में हम करें, अगर आपने कुछ गलतियां भी की हैं तो एटलीस्ट आप 25 तो आराम से ला सकते हैं। 35 में 25 आप ला सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप रीडिंग सेक्शन, तो इसे आपको याद नहीं करना है, इसे याद नहीं किया जाता है। आप वहां पे तुरंत जो है पैराग्राफ देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के जवाब देंगे। लेकिन उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, जो पैसेज आपको दिया गया होगा तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें, तो और पेंसिल लेके बैठे अंडरलाइन करते जाइए, जहां पे आपको आंसर मिलता जाए उतने को आप जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत फिर पैसेज पढ़ें और पेंसिल लेके बैठे अंडरलाइन कर दीजिए जहां पे आपको आंसर मिल जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ें, दूसरे का आंसर ढूंढें इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। बाकी मैंने कहा वोकैब्स वाला जो पोर्शन होगा वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी वोकैब्स तैयार की है। अगर आपने वर्ड मीनिंग आपको खूब आते हैं तो आप आसानी से वोकैब्स वाला भी कर लेंगे। तो ये 15 नंबर आप यहां से लाए और 20 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन जो होगा, जिसमें आर्टिकल 10 नंबर का है। तो आर्टिकल मतलब जो ऐसे टाइप का हम लिखते हैं, हिंट्स वगैरह हो सकता दी हो आपको। ठीक है, तो आप जैसे ऐसे लिखते हैं तो ऐसे आप किसी टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने को आएगा, तो उसमें भी आप याद ना करें। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो डेली मतलब कोई टॉपिक निकलता है उसके ऊपर आप पढ़ लेते हैं, जैसे मान लो कोई मैच के बारे में आपने देखा तो मैच को पढ़ लिया, तो याद नहीं करते, ऐसे माइंड में हम लोगों के छप जाता है कि हाँ क्या हमें लिखना है। तो इस तरीके से आप केवल ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
उन्हें केवल आप देखें, एक बार केवल रीडिंग करें। आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपके दिमाग में व्यूज आ जाएंगे, तो आप जब एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। क्योंकि अगर आप उसके बारे में कुछ जानेंगे ही नहीं, आपके पास व्यूज नहीं है, तो आपको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए केवल व्यूज लें, ये सब चीजें रटी नहीं जाती हैं और आपको बना के लिखना है, बस आपके ट्रांसलेशन अच्छे होने चाहिए। ठीक है। लेटर जो है ये भी 10 नंबर का है। तो लेटर में भी आपको याद नहीं करना है कि आप रट्टा मार रहे हैं, इसका फॉर्मेट केवल देखें कि किस तरीके से हमें लेटर लिखना है। जैसे कोई कंप्लेन लेटर लिखा जाता है, किसी मतलब कंप्लेन लेटर किस तरीके से हम लिखते हैं, और अगर हम जो बधाई पत्र जो है वो किस तरीके से लिखते हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से हमें उसकी बिगिनिंग करनी है और किस तरीके से एंडिंग करनी है। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। बाकी देखिए, अगर आप किसी चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं और तो उसमें प्रॉब्लम दी होगी कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, आपको क्या अपनी प्रॉब्लम बतानी है, किसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है। तो इस तरीके से वो दिया होगा आपको पेपर में ही, आपको केवल फॉर्मेट ध्यान रखना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान, ये सब चीजें रटनी नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं कि रीडिंग राइटिंग ये सब चीजें जो है आपको रटनी नहीं है। रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। केवल समझना है, माइंड में बैठाना है कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है और किस तरीके से एंड करना है। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसे। तो आपके 35 मार्क्स यहां से आ सकते हैं आसानी से। उसके बाद मेरी राय कि आप ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दें। ग्रामर में आपने सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाकी जो वोकैब्स आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस वगैरह, तो ये 25 मार्क्स की आएगी। देखिए 25 जिसमें 5 नंबर की स्टोरी भी होगी। ये 25 की टोटल होगी, जिसमें 5 नंबर की स्टोरी भी आप पढ़े ना। आपके अगर ट्रांसलेशन अच्छे हैं तो आप तुरंत वहां बना सकते हैं, केवल वर्ड मीनिंग की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो आप स्टोरी पे भी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें। फिर मैं बता रहा हूँ, ग्रामर का पेपर ऐसा होता है कि वहां आपको तुरंत ही करना पड़ता है। आपकी केवल प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। ठीक है। तो स्टोरी भी 5 नंबर की है। 5 नंबर में आप कुछ नहीं तो 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है। वैसे तो 5 में 5 भी ला सकते हैं, थोड़ी वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसलेशन आपके अच्छे होने चाहिए, आप स्टोरी कर लेंगे। तो ग्रामर का सेक्शन जो आपको 25 मार्क्स का आएगा। तो 25 मार्क्स में अगर आपने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रामर पढ़ी अच्छी तरीके से, तो ये सेक्शन ऐसा होता है कि इसमें आपके कुछ भी नंबर कट नहीं सकते। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है तो आपको 25 के 25 पूरे मिलेंगे। ठीक है। और जैसे लिटरेचर में क्या होता है कि नंबर कट भी जाते हैं, या आप यहाँ आर्टिकल लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, इसमें नंबर आपके कट भी सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामर सेक्शन जो है, तो मेरे ख्याल से ये सेक्शन बहुत ही अच्छी चीज है अगर आपने ग्रामर के टॉपिक पढ़े हैं। अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है जिन्होंने ग्रामर ना पढ़ी हो, वो सोचते हैं लिटरेचर पढ़ के काम चला लेंगे, लिटरेचर पढ़ लेंगे केवल, तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा है तो आपके परसेंटेज अच्छी हो सकती है, आप अच्छे मार्क्स, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वहां पे। ठीक है। क्योंकि ग्रामर, जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन लगाते हैं, मैथ्स में आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, इसलिए ग्रामर सेक्शन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, यानी 25 पूरे आप अचीव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से 35 यहाँ से लिए, ठीक है, 25 आपने अगर यहाँ से ले लिए, अगर 35 में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ पे 25 भी आ जाते हैं, 35 का ये पोर्शन है, इसमें 25 और 25 अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपको 25 ये, ठीक है, 50 मार्क्स तो आपको इस तरीके से होगा। ठीक है। 50 मार्क्स तो आपके यहाँ से होगा। फिर लिटरेचर में कुछ नहीं, 40 नंबर का है। ठीक है। तो ये 40 मार्क्स का है, इसमें कुछ नहीं तो आप मेरे ख्याल से 20 तो आराम से, आधे मैं तो बिल्कुल हाफ कर दे रहा हूं, तो 50 + 20 यानी कितने, 70 हो गए। 70 मार्क्स आपके इधर से हो गए। और ये वाला पोर्शन जो, सॉरी, हाँ 70 मार्क्स आपके हो गए। ये मतलब बहुत मैंने मिनिमम जब काट के बताए हैं, तब आप 70 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इस तरीके से तो आपको 70 तो कहीं नहीं गए। और जिस बच्चे ने अगर लिटरेचर और अच्छी कर दी, ठीक है, तो 40 नंबर का है, 40 नंबर 30 अगर आप ले आए तो आपके 80 हो गए। ठीक है। 35 ले आए तो 85 हो गए। तो इस तरीके से आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरी राय है कि आप रीडिंग वाला पोर्शन जो करें, ये 15 नंबर का है, 15 में आप आराम से इसमें 10 से 12 तक नंबर आराम से ला सकते हैं। अगर वोकैब्स में आप नहीं फंसते हैं तो आराम से आप ले आएंगे। राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल आपको लिखना है, जैसे किसी टॉपिक जो भी दिया जाएगा तो उसके ऊपर आपको, जैसे ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से आर्टिकल आपको लिखना है। ठीक है।
वर्ड कैसे गिनेंगे, आपकी लाइन में अपने वर्ड देख लीजिए कि मान लो एक लाइन में आपके 10 वर्ड आए, तो आपको 10 लाइन अगर आपने लिखी तो आपके यानी 100 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए कि आप वहां पे गिन रहे अपने वर्ड्स की यहाँ 100 हुए कि 105 हुए, आप ज्यादा लिख दें, जितने उसने बताए हैं पेपर में उससे ज्यादा आप लिखें, वो अच्छा लेकिन कम ना लिखें। ठीक है, तो जैसे अगर एक लाइन में आपके 10 वर्ड्स आ जाते हैं तो यानी अगर आपको 100 वर्ड का लिखना है तो 10 लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपके 100 हो जाएंगे। आप उससे 10 से ज्यादा ही लिख दें, एक दो ज्यादा ही लिखें। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अच्छे नंबर लाएंगे और मतलब डिक्टेशन तक को भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप पढ़िएगा। ग्रामर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रामर, मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रामर वो बच्चे जिन्होंने ग्रामर के टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़े हैं, ट्यूशन वगैरह ली है, ठीक है, तो वो ग्रामर का पोर्शन पूरा का पूरा कर सकते हैं, 25 मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टोरी भले आपके कम हो जाएगा, स्टोरी में आपने बनाने में थोड़ी सी मान लो कहीं पे वोकैब्स की दिक्कत आ सकती है, वरना आप 25 इसमें पूरे ला सकते हैं। तो 25 ये, और इसमें भी अगर मैं कहता हूँ कि 35 में 25 तो यानी 50 तो ये होगा। बाकी लिटरेचर में अगर आप 30 ले आएंगे तो 80 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, तो आराम से आप 80 नंबर तो इस तरीके से ले आएंगे। ठीक है, और बस सेंट्रल आइडिया, हाँ लिटरेचर में भी एक चीज आपको बता दूं कि लिटरेचर में अगर आपने प्रोज और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग भी ढंग से तैयार कर दिए तो देखिए लॉन्ग जो है 7-7 नंबर के आएंगे, तो 14 नंबर तो आपके यही हो गए लिटरेचर में। 14 नंबर आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 करने के लिए आएंगे, 2 प्रोज से 2 सप्लीमेंट्री से, तो यानी 8-8 नंबर के ये हो गए, 4 नंबर का एक होता है, तो यानी 16 नंबर। देखिए 16 शॉर्ट क्वेश्चन और 14 जो है लॉन्ग क्वेश्चन से, तो 16 और 14 आपके कितने हो गए, 30 नंबर तो ये होगा। तो अगर आपने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार कर लिए तब भी 40 में 30 नंबर तो आप इसी तरीके से ले आएंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और हमारे ये 14, तो 30 नंबर तो हमारे यही हो गए हैं। और सेंट्रल आइडिया जो है आपका, सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर का आप सेंट्रल आइडिया जो है बना के लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मैं बता रहा हूं कि 40 से 40 में 30 तो आप आराम से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लिख के ही ला सकते हैं, या इसमें मान लो कुछ कट भी जाते हो सेंट्रल आइडिया भी आप लिखेंगे तो आपके 30 तो आराम से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप 80 से 90 के बीच बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, और जिसने पूरे साल मेहनत अगर की है ढंग से उसने पढ़ा हुआ है तो वो 95-96 एबव भी ला सकता है। तो स्टूडेंट आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसा मैंने बताया आप इस तरीके से लेके कर चलेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स, उम्मीद करता हूँ पेपर आप अच्छा करके आएंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।